नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट एग्जाम 2026 को लेकर संस्कृत विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और जो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, यहाँ से साथियों हर बार 2 या 3 प्रश्न यूपी टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप इसको लास्ट ईयर जो पेपर हैं उनमें चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं संस्कृत के शब्द रूप। साथियों क्या देखेंगे? संस्कृत के शब्द रूपों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत के शब्द रूपों को समझने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा? कुछ चीजें आपको मैं साथियों बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कुछ शब्द आते हैं जिनमें अभ्यर्थी लगभग कंफ्यूज रहते हैं कि अकारांत किसे कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें कि अकारांत किसे कहते हैं, तो साथियों अकारांत वो है जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आए। क्या है? जिन जिन शब्दों के जिन शब्दों के अंत में क्या आए? छोटा आ आए, वो क्या कहलाते हैं? अकारांत कहलाते हैं। अकारांत के बाद अगर हम इकारांत की बात करें, क्या इकारांत की, तो अब थोड़ा सा आपने भी अनुमान लगाया होगा। इकारांत क्या होंगे? जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आए, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें उकारांत की, किसकी बात करें? उकारांत की, तो उकारांत क्या हो जाएगा? उकारांत हो जाएगा जिन शब्दों के अंत में जिन जिन शब्दों के अंत में क्या जाए? छोटा ऊ आए, छोटा ऊ आए। ऐसे ही अगर हम बात करें ऋकारांत की, ऋकारांत की, तो ऋकारांत क्या हो जाएंगे? जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में क्या हो? री आ जाए। क्या जाए? री, या इधर से ऐसे कह सकते हैं ये आए। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूं। शब्द के अंत में इस तरीके की ये रकार लगी होगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? री ऋकारांत शब्द हो जाएगा। जैसे अगर इस शब्द की हम बात करें आपको समझाने के लिए, जैसे पितृ शब्द हमने कहा, क्या कहा? पितृ शब्द हमने कहा, तो ये देखिए इस तरह रकार लगी है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? ऋकारांत शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋकारांत शब्द हो जाएगा। तो ये अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत हो गए। ऐसे ही अकारांत के बाद आकारांत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आकारांत। क्या आएगा साथियों? आकारांत। आकारांत। तो आकारांत शब्द क्या हो जाएंगे? आकारांत शब्द हो जाएंगे जिनके अंत में क्या आएगा? बड़ा आएगा। और उदाहरण उदाहरण अगर हम समझें तो रमा, क्या हो जाएगा? रमा। बड़ा आया कि नहीं आया? तो ये होगा आकारांत। ऐसे ही अगर हम बात करें ईकारांत की, किसकी बात करें? ईकारांत की। ईकारांत क्या हो जाएंगे? बड़ी ई आए, है ना। क्या हो जाएगा? जैसे नदी। क्या हो गया? नदी हो गया। तो ये शब्द साथियों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से हो जाएंगे, है ना। उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम समझेंगे संस्कृत के शब्द रूप। क्या समझेंगे? संस्कृत के शब्द रूप, और जिसमें सबसे पहला शब्द रूप है आकारांत पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि किस प्रकार हम लोग समझते हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं संस्कृत में, नपुंसक लिंग कौन कौन से होते हैं और स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं। तो आप उन्हें समझने के लिए हमारे जो शब्दावली वाली
वीडियोज हैं उन्हें आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे राम शब्द का शब्द रूप। किसका समझेंगे साथियों? हम सबसे पहले हम देखेंगे इधर से राम शब्द का शब्द रूप। किसका साथियों? राम शब्द का शब्द रूप देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। तो राम शब्द का शब्द रूप पहले हम देख लेते हैं। राम शब्द के शब्द रूपों को पहले हम देख लेते हैं साथियों। इधर देखिए, इधर ये क्या है? इधर ये विभक्ति क्या है? इधर अगर हम थोड़ा सा लाइट कलर करें इधर से, ये कलर कर लिए और इधर पहुंच रहे हैं, ठीक है। इधर बात करें तो ये विभक्ति, ये क्या है? वचन है। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो ये विभक्ति है और ये इधर वचन है। तो अब इधर देखिए विभक्ति कहाँ आएंगे? हम लोग ऐसे नीचे की ओर चले आएंगे। कहाँ जाएंगे विभक्ति को देखने के लिए? हम लोग नीचे की ओर आएंगे। और वचन को देखने के लिए हम लोग इस तरफ जाएंगे। उम्मीद है सभी को समझ में चीजें आ रही होंगी। अब हम देखते हैं। तो प्रथमा से लेकर हम संबोधन तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? प्रथमा से लेकर हम संबोधन तक जाएंगे। ये विभक्तियां हैं, ठीक। और इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब हम अगर समझें इधर, तो प्रथमा विभक्ति में क्या होता है? रामा होता है। क्या होता है? रामा, ठीक है। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है? रामो होता है। और सॉरी, द्वितीय विभक्ति में कह रहा हूं इधर से। प्रथमा विभक्ति में होता है रामा, एक वचन में क्या होता है? एक वचन में। और इसके बाद द्विवचन में क्या होता है? रामो होता है। क्या होता है? रामो होता है। और इसके बाद बहुवचन में क्या होता है? रामा होता है, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय में रामम होता है एक वचन में, फिर रामो होता है, फिर रामान होता है। इसके बाद रामेण, रामाभ्याम, रामय है ना। और चतुर्थी में क्या हो जाएगा? रामाय हो जाएगा, रामाभ्याम हो जाएगा, रामेभ्या हो जाएगा। ऐसे ही पंचमी में रामात हो जाएगा, रामाभ्याम हो जाएगा, रामेभ्या हो जाएगा। ये तीनों वचन है। रामात एक वचन, रामाभ्याम द्विवचन और ये बहुवचन। ऐसे ही षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा, रामयो हो जाएगा, रामाराम हो जाएगा, है ना। सप्तमी में रामे, रामयोः, रामेशु हो जाएगा। और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जो ये विभक्तियां हैं और वचन है, राम शब्द के शब्द रूप चलते हैं। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है? तो याद करने का तरीका, चाहे तो आप ट्रिक लगा लीजिए, चाहे आप गाने की तरीके से बना लीजिए। तो साथियों, हम अगर अपनी पर्सनल बात करें तो हमने इसको गाकर ही याद किया था, ठीक है। हमने गाकर और बीच में ट्रिक भी लगाई, इस तरीके से हमें याद हो गए। तो वो तरीका हम आपको भी बताना चाहेंगे और वो तरीका बहुत ही आसान है, जिससे आप आसानी से ये शब्द रूप समझ जाएंगे। तो जो ये हमने गाना किस तरीके से गाकर याद किया था, तो हमने जो एक वचन है उसे हमने कैसे किया? गाने के थ्रू याद किया। एक वचन को हमने कैसे याद किया? गाने के थ्रू याद किया। बाकी में हमने क्या किया? ट्रिक लगा ली। तो हमें बहुत ही अच्छे से जो शब्द रूप है वो याद हो गए। जैसे अब हम आपको बताते हैं। तो जो एक वचन की सभी विभक्तियों को प्रथमा से लेकर संबोधन तक हमने क्या किया? प्रथमा से लेकर संबोधन तक हमने इधर से प्रथमा से लेकर और संबोधन तक हमने गाकर याद किया। जैसे अब हम आपको बताते हैं। रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, ठीक है। कैसे? रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। इस तरीके से हमें आसानी से जो एक वचन है उसकी सभी विभक्तियां याद हो गई, है ना। अगर और थोड़ा बार बार जैसे हमने गाया तो हमें याद हो गई। रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। तो ये हमें क्या हुआ? एक वचन की सभी विभक्तियां प्रथमा से लेकर संबोधन तक याद हो गई। अब जो लास्ट में है राम हमने बोला, इधर हे राम लगा देना है संबोधन में, है ना। सभी वचनों में हे शब्द लगा देना है, तो हमें ये याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब हमने द्विवचन को हमने कैसे देखा? तो द्विवचन के हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक समान, मतलब रामो याद करना है। और यही हमारा संबोधन में भी रहेगा, केवल हे शब्द जोड़ना है तो हे रामो हो जाएगा, है ना।
फिर इसके बाद तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक समान, रामाभ्याम हो जाएगा, है ना। तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद षष्ठी और सप्तमी में एक समान हो जाएगा, तो रामयो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामयो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने द्विवचन को पूरा याद कर लिया, है ना। द्विवचन को हमने इस तरीके से पूरा याद कर लिया साथियों। अब बात आई बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या है? देखिए, प्रथमा में क्या है? रामः है, और संबोधन में क्या है? हे रामः है। तो प्रथमा और संबोधन में केवल क्या करना है हमें? हे का अंतर है, संबोधन में हे रामः लगा देना है ना। फिर इसके बाद द्वितीया में देखिए, इधर क्या है? रामम है, और इधर क्या है? रामान है। क्या है? रामान। और तृतीया में क्या है? रामय है। क्या है? रामय है। तृतीय विभक्ति रामय है। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति और पंचमी में क्या है? सेम है, रामेभ्यः है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसके बाद षष्ठी में रामाणाम, राम 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 षष्ठी, राम षष्ठी, राम षष्ठी, ऐसे बार बार जब बोला हमने याद हो गया हमें। ऐसी रामेशु, एसु जुड़ गया सप्तमी में, एसु जुड़ गया सप्तमी में। क्या? एसु जुड़ गया सप्तमी में। इस तरीके से हमें याद हो गए साथियों। एक तरीका और है, अगर जैसे हमें ये याद नहीं है तो जो चीजें सरल आसानी से याद हो जाएं वो हम याद कर लें, बाकी जो बचेंगी तो वो अपने आप बची हुई भक्तियां और वचन हो जाएंगी। जैसे रामेभ्या याद हो गया, रामाणाम याद हो गया, है ना, रामेशु याद हो गया, तो अब क्या बचा? रामान और रामय बचा। तो रामान द्वितीय हो गया और तृतीय हो गया रामय बहुवचन, है ना। राम है बहुवचन, तृतीया ही तो हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हमें राम शब्द के शब्द रूप बहुत ही आसानी से याद हो गए। फिर हमने क्या किया? फिर जल्दी जल्दी हमने गाना गाकर उसको और अच्छे से याद कर लिया, जल्दी जल्दी याद किया। कैसे? रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। तो इस तरीके से हमने राम शब्द की जो शब्द रूप है उसके तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और सभी विभक्तियां आसानी से याद कर ली। जब हमने बार बार इस चीज को देखा तो हमें जो राम शब्द के शब्द रूप है बहुत ही आसानी से साथियों याद हो गए। उम्मीद है सब लोग अगर इस तरीके से प्रयास करेंगे तो उन्हें भी याद हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें सभी को समझ में आई होंगी। अब एक चीज और, अब ये क्या है? राम शब्द बता रहा है अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? राम शब्द अकारांत पुल्लिंग है। तो अब इसका क्या होगा? अधिकतर शब्द, अधिकतर कौन से शब्द? अकारांत पुल्लिंग शब्द। कैसे? अधिकतर अकारांत पुल्लिंग शब्द, अधिकतर अकारांत पुल्लिंग शब्द इसी प्रकार चलेंगे, इसी प्रकार बनेंगे। जैसे हमने राम का बनाया ना, इसी प्रकार अधिकतर अकारांत पुल्लिंग शब्द बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, केवल राम का याद कर लेना है, और अगर कोई पूछा जाता है आपसे अकारांत पुल्लिंग शब्द तो आसानी से याद हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अब एकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ में अगले वीडियो में, वो भी तरीका हम याद करने का आपको बताएंगे। नमस्कार। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से बनाए रखें।